जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सारे? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी मैंने और उसके अंदर मैंने ये कहा था कि अगर आप एक स्किल सीख लें और वो स्किल ये है कि आपको सेल्स करना आती हो, आपको सेल्स कैसे जनरेट करते हैं वो आता हो, तो आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्किल सीख चुके होंगे और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि अब मेरा क्या बनेगा। क्योंकि चाहे रिसेशन आए, चाहे इन्फ्लेशन आए, चाहे क्राइसिस आ जाएँ, ये एक स्किल ऐसी है जो हर बिज़नेसमैन को, हर बिज़नेस पर्सन को, हर बिज़नेसेस के अंदर ज़रूरी होती है और वो होती है सेल्स की। अच्छा, अब सेल्स जनरेट करना किसी भी बिज़नेस में क्योंकि ये पिलर होता है, तो सेल्स कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आसान स्किल है। ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन स्किल है। और इस सेल्स के अंदर आपको जो सबसे बेहतरीन एक चीज़ सिखाई जाती है, जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर सिखाई जाती है, वो ये होती है कि आपको ना यानी नो को हैंडल करना आ जाता है। आपको रिजेक्शन हैंडल करनी आ जाती है क्योंकि एक सेल जनरेट करने के लिए आपको कई सेल्स तक अपनी सेल पिचेस देनी होती हैं और रिजेक्शन सुननी होती है, नो सुननी होती है और फिर कहीं जाकर आपकी कोई 100 में कोई एक सेल या 150 या 200 में कोई एक सेल जनरेट होती है शुरुआत के अंदर। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी पहली ज़ाहिर है नाउम्मीदी के प्रोसेस के बाद जब आप सेल जनरेट करते हैं तो उसकी एक अपनी एक्सपीरियंस होता है। आपको उस पूरे प्रोसेस के अंदर, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल आपको आ जाता है उसके अंदर। अब क्योंकि दुनिया इस तरफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई, फ़िज़िकल सेल से हट के लोग अब ऑनलाइन सेल्स की तरफ चले गए, पर प्रोसेस सारे का सारा सेम है। उस प्रोसेस को मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स के अंदर आप लोगों को समझा सकूँ। वो प्रोसेस ये है कि सेल यानी कोई भी आप फ़िज़िकली कर रहे हों या ऑनलाइन कर रहे हों, उसकी एक आवाज़ होती है, उसकी एक पिच है, एक आवाज़ है, यानी उसको सुनने के लिए लोग रुक जाएँ। आपने कोई सेल का बैनर बनाया है, इवन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं, या आप कोई ऑनलाइन या फिज़िकल बिज़नेस के अंदर कॉल्स के ज़रिए आप कोई सेल जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उसका एक वोकल है, एक वॉइस है, एक आवाज़ है। अगर वो आवाज़ आपकी इतनी पायदार नहीं होगी कि अगला बंदा उसको सुनने के लिए रुक जाए, तो आप वहीं कस्टमर लूज़ करेंगे। लेकिन उसके ही बरक्स आपकी आवाज़ इतनी सॉलिड होगी और आपको प्रोडक्ट के से बेहतर आपको उस प्रोडक्ट से कि जो इन हाउ है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, और फिर आपको ये भी पता होगा कि किस कस्टमर को मैं कॉल कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत पता हो कि यार इसकी क्या पर्सोना क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद आप जब बात करने लगते हैं तो वो उसका प्रोसेस ये होता है कि आपने क्योंकि एक पूरे फनल के अंदर से गुजरे हुए हैं, आपने कई बार कॉल्स की हुई हैं, तो आपको उन कॉल्स से क्या होता है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि लोग किस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब क्या होंगे, और ये और किस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं। आप खुद जब अपने आप से सवाल करने लगते हैं तो आपके पास एक पूरे का पूरा फॉर्म डेवलप हो जाता है। आप इससे क्या करते हैं, आप ये रिपीट करते रहते हैं, प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वो अब ये सवाल पूछेगा, वो सवाल पूछेगा, जिसका आपको जवाब पता होना चाहिए। तो वो आप इस प्रोसेस के अंदर सीखेंगे। और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो ये होती है कि लेट्स से आपने कोई, अब ये ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर जो कि प्रोडक्ट बेस्ड हैं उनके अंदर नहीं, लेकिन जो सर्विसेज बेस्ड हैं उनके अंदर ये बहुत मैटर करती है। वो क्या होती है कि आपको फॉलो अप लेने होते हैं। जैसी कोई आपको फॉर एग्जांपल सर्विसेज के लिए किसी ने अप्रोच किया है, तो आपको वो फॉलो अप लेना बड़ा ज़रूरी है, और किस तरह लेना है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप फ़ोन उठाएंगे और आप ये कहेंगे कि आपने बताया नहीं, काम का नहीं बताया, हम काम करें या नहीं करें, काइंडली मुझे बता दें, मेरे पास और बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ, ये जो प्रोसेस है आप वहीं पर अपना पोटेंशियल कस्टमर लूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बरक्स आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी आवाज़ अच्छी थी, यानी आपने पहला फेज़ क्रॉस कर लिया, दूसरा आपने फेज़ क्रॉस कर लिया जिसमें आपने उसको एक क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया। अब जब फॉलो अप का फेज़ है, दैट इज़ गोइंग टू बी, आपने उसको फॉलो अप ऐसे नहीं करना है कि आप वो ये समझे कि मैं वो मतलब उस मेरे ही पैसों के लिए वो वेट कर रहा है, नहीं। आपने उसको फॉलो अप ये करना है कि फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट मैसेजिंग यू, ऑल थिंग्स आर राइट एट योर एंड। आप उसको कॉल कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं आप सब ठीक हैं, कोई इशू तो नहीं है, आपके एंड पे सब कुछ ठीक है, एंड दैट्स इट। आप इस तरह की पर्सनल बात करेंगे, प्रोफेशनल इसके अंदर गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप एक बार करेंगे, कोई 2 बार करेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के अंदर फर्स्ट टाइम पे कन्वर्जन इज़ वेरी हार्ड। आपको मल्टीपल फॉलोअप्स लेने के बाद 2 फॉलोअप्स, 3, 4, 5, 6 फॉलोअप्स के बाद आपको क्लाइंट येस करता है।
तो ये फ़ॉलो-अप का एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपको सिर्फ़ पैसे की बात नहीं करनी होती, आपको थोड़ा-सा पर्सनल टच देना होगा, क्योंकि आप बेसिकली आप अपने घंटे बेच रहे हैं इसके अंदर। तो ये एक प्रोसेस होता है। अब प्रोडक्ट बेस इससे बिल्कुल हट के है, क्योंकि वहाँ जब पिच कर रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको चीज़ें बताएँगे, प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट कैसे हैं, इसकी क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है। जैसे आपने पहले वो क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर, यानी जो आप जब उसको कन्वर्ट करने के प्रोसेस के अंदर होंगे वो कर रहे होंगे। तो प्रोडक्ट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट सर्विस बेस्ड के अंदर फ़ॉलो अप आ जाता है ये वाला। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक ये होती है कि आपको ये पता हो कि भाई आपका कस्टमर है कौन, कस्टमर का पर्सोना क्या है, कस्टमर किस रीजन का है, कस्टमर के पास जो सराउंडिंग्स हैं, जो एटमॉस्फेयर है, जो कंट्री है वो क्या है। क्या मैं जैकेट्स जो हैं थर्ड डेजर्ट वालों को तो नहीं बेच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो ठंड पड़ती ही नहीं है, तो फिर मैं जैकेट्स तो मेरा मतलब फिर प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, वहाँ मैं एम ही अपना टाइम ज़ाया करूँ। तो आप उसका पर्सोना कह लें कि आपके पास वो सारी चीज़ें हों, उसमें कि वो कहाँ रहता है, उसके क्या एटमॉस्फेयर्स हैं, जैसे मैंने पहले बता दी। तो जब आपके पास ये होंगे तो आप उससे ही रिलेटेड उसको कंटेंट पिच करेंगे। तो जब उससे रिलेटेड कंटेंट पिच करेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, एज़ कम्पेयर टू आप कंटेंट आपका सर्दियों का है लेकिन आप बेच गर्मियों वाले ज़माने के कंट्री या सिटी के अंदर रहे हैं, तो वहाँ वो चीज़ जो है आपकी रुक जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने फॉर एग्जांपल पहला आवाज़ भी दे दी, आपने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिया, आपने फॉलो अप करके यस भी करा दिया, आपको पर्सोना भी पता है। अब जो चीज़ सबसे पहले आती है वो आती है कि आपको कॉन्फिडेंस कितना है उस प्रोडक्ट पे, उस सर्विस पे, आपको कॉन्फिडेंस कितना है। यानी आप जो हैं, जो चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं वो आप उस पर कितना अबूर रखते हैं, ये। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है कि जो आपने बोला है उस सर्विस के अंदर देने में या उस प्रोडक्ट के अंदर देने में, वो क्या आपने डिलीवर किया है या नहीं किया। ये जो सेल्स का एक पूरा ये समझेंगे साइकिल है, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका ओपनिंग है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी क्लोजिंग है। यानी आवाज़, यानी आप फ़नल के अंदर ले आए हैं कस्टमर को, वो फ़नल के अंदर आपकी आवाज़ ले आई है, आपकी वोकल्स ले आए हैं, कोई भी आपने एक पिच दी थी वो ले आए हैं। उसके बाद आपने एक पूरा प्रोसेस कर लिया, आपने उससे सवाल जवाब करके कन्वर्जन के थर्ड प्रोसेस के अंदर ले आए। उसके बाद आपने फॉलो अप लिया, फॉलो अप से आपने वो भी करवा लिया। उसके बाद आपने पूरा एक पर्सोना जनरेट कर लिया, सो दैट आप उसको तरीके से उसकी सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट दे सकें। तो उसके बाद आपने जब डिलीवर किया है तो आपने वही डिलीवर किया। अब जब आप वो डिलीवर करते हैं तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आपको फिर मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए सर्विसेज मिलेंगी, वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। और अगर आप वो नहीं करते हैं तब भी आप वर्ड ऑफ माउथ के अंदर अपनी वर्थ को जो है वो खो देंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें आप ये समझें कि ये तमाम दुनिया के जितने बड़े सेल्समैन गुजरे हैं, जितने बड़े सेल्स के गुरु गुजरे हैं, ये एक प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, जो उनके वोकल से लेके उनके एंड पे जो उन्होंने कमिटमेंट की होती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उसकी डिलीवरेबल तक होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको कुछ समझ में आया होगा। इससे आप इसको फिज़िकल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसी तरह इसको आप ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।